हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। धार्मिक क्षेत्र में आर्य समाज के कार्य, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने स्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज की तरह आर्य समाज ने वेदों को उपदेश और शिक्षाओं पर अधिक बल दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। आर्य समाज ने केवल एक ही परमात्मा जो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है की धारणा को उन्नत करने पर जोर दिया, जो कि धार्मिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है आर्य समाज में। आगे देखें तो कहते हैं आर्य समाज मूर्ति पूजा का पक्षधर नहीं रहा और सभी अंधविश्वासों के प्रति शक्तिशाली आवाज़ बुलंद भी की। धर्म के नाम पर उन दिनों प्रचलित अप्रासंगिक, नैतिक और विनाशकारी रीति रिवाज तथा प्रथाएं जैसे पशु बलि, बहुविवाह प्रथा और पापों को धोने के लिए तीर्थ यात्रा करना आदि बहुत से कुरीतियां का इस समय विरोध किया गया। देखिए हम आगे तो आर्य समाज ने हिंदुओं को दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के प्रयासों के विरुद्ध भी हमला बोला। उन्होंने विशुद्ध नाम का आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत धर्म परिवर्तन हुए लोगों को पुण्य हिंदू धारा में जोड़ने का सफल प्रयास भी किया। महात्मा हंसराज द्वारा कुछ उत्साहित एवं उद्यमी स्वयं सेवकों के साथ लेकर सन 1923 में मलकाना राजपूतों को शुद्धि आंदोलन द्वारा पुण्य हिंदू धर्म में जोड़ने का काम प्रशंसनीय था। आपके इस प्रयास द्वारा उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और मैनीपुरी जिलों के लाखों संख्या में मलकाना राजपूतों को पुण्य हिंदू धर्म में मिलाने का आपने बहुत ही अति प्रशंसनीय कार्य किया गया, जिन्हें मुगल शासन के दौरान जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवाना पड़ा था। तो कहते हैं आर्य समाज ने हिंदुओं के उत्कृष्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दिया। आगे अगर बात हम करें तो आपने सुबह और शाम संध्या परमात्मा की पूजा का समर्थन किया, यानी सुबह शाम संध्या परमात्मा की पूजा पर आपने जोर दिया। रोजाना पवित्र पुस्तक वेद के अध्ययन पर बल दिया, जिसे सर्वदा स्वाध्याय कहा गया। कहते हैं आर्य समाज ने मनुष्य मात्र की सेवाओं को जो है आदर्शों का प्रचार किया तथा इसे एक पवित्र धार्मिक कर्तव्य बताया, क्योंकि आर्य समाज ने जो है वेदों को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया। देखा जाए तो सन 1939 में पूर्व मुस्लिम हैदराबाद रियासत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह भी आर्य समाज द्वारा किया गया और बहुत बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों के जत्थों हैदराबाद न्यायालयों में गिरफ्तार कर लिए गए और भेज दिए गए और असफलता प्राप्त हुई। तो देखा जाए तो हैदराबाद न्यायालय में गिरफ्तारी के लिए भेजे गए और सफलता भी प्राप्त हुई। कहते हैं जहाँ पर संघर्ष है वहीं पे जीत है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है शिक्षा क्षेत्र में आर्य समाज की योगदान। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा क्षेत्र में आर्य समाज के योगदान। देखिए शिक्षा आर्य समाज की गतिविधियों का विशेष क्षेत्र रहा है। भारतीय शिक्षा मंच स्वामी दयानंद का जो है आगमन इतिहास में एक युग परिवर्तन घटना है। आपने वेदों के ज्ञान के गहन अध्ययन किया। वेदों का ज्ञान का अध्ययन जो है यहाँ पर स्वामी दयानंद ने बहुत ही महत्वपूर्ण किया। भारतीय अमूल्य संस्कृति निधि को समझा और शिक्षा की ताकत और महत्व को भी अनुभव किया। आपने यह तथ्य निकाला कि भारत की मुक्ति केवल जनता के शिक्षा करके ही हो सकती है, और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जनता में जब तक वास्तविक शिक्षा नहीं दी जाएगी भारत कभी भी, कहते हैं, गुलामी की जंजीर से मुक्त नहीं हो सकता है। महर्षि द्वारा दर्शाए गए 10 सिद्धांतों में निरक्षरता और अज्ञानता को दूर करना, मानव के प्रति कर्तव्य शिक्षा का प्रचार प्रसार केंद्र बिंदु थे। यानी देखा जाए तो आर्य समाज का मेन केंद्र बिंदु जो था शिक्षा का ही क्षेत्र था। भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण शिक्षा में कमी का अनुभव करते हुए स्वामी
दयानंद जी ने शिक्षा पर अधिक बल दिया और आपके द्वारा जलाई गई ज्ञान का ज्योति आपके अनुयायियों द्वारा अभी भी उज्ज्वलित है। और इसका जो है हम एग्जाम्पल आगे देख सकते हैं। शिक्षा के प्रचार के लिए सबसे प्रथम जो है आपके अनुयायियों ने जो है डीएवी स्कूल की खोला, यानी हर क्षेत्र में डीएवी स्कूल और कॉलेज आज हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। सन 1886 आर्य समाज ने अपने उद्देश्य की पूर्ति तथा उत्तम कार्य के लिए लाहौर में डीएवी स्कूल की स्थापना की और यह स्कूल महात्मा हंसराज जो कि 1884 से लेकर 1938 के नेतृत्व में बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ खोला गया। प्रथम जून 1888 को इस इंटरमीडियम कक्षा का उन्नत दिया गया और सन 1894 में एक बार फिर उसका जो है रुतबा बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पर बीए की कक्षाएं चालू की गई है। इस प्रकार से डीएवी कॉलेज लाहौर का दर्जा अब प्राप्त है। इस प्रकार पंजाब की जनता को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का सुंदर अवसर मिल गया। सन 1895 में संस्कृति के एमए की कक्षाएं शुरू की गई और सन 1897 में व्यावसायिक इंजीनियरिंग कक्षाएं भी शुरू हुई तथा 1899 में आयुर्वेदिक कक्षाएं भी आरंभ की गई। इस तरह यह महाविद्यालय जो है जनता में काफ़ी लोकप्रिय हो गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। देखा जाए तो तभी से इस आंदोलन की तीव्र गति से वृद्धि शुरू कर दी। और देखें तो हम यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि इस समय डीएवी संस्थाओं की पूरे देश में एक बहुत बड़ी शाखा बन गई है जो निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यरत आज भी है। कहते हैं भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, सुधार करना और लागू करना और वेदों तथा साहित्य संस्कृति के उत्थान को बढ़ावा देना, लागू करना डीएवी स्कूल और कॉलेज का मुख्य उद्देश्य रहा है। अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान के जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक अध्ययन को भी बढ़ावा देना डीएवी का मुख्य उद्देश्य है। उपरोक्त तीन उद्देश्य के अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा के साधन प्रदान करना ये भी डीएवी का महत्वपूर्ण यहाँ पर महत्व है। आगे हमारे समक्ष आया है महान विभाजन। चलिए देखते हैं महान विभाजन में क्या छुपा हुआ है। आगे यदि हम बात करें यहाँ पर तो काफ़ी महत्वपूर्ण है महान विभाजन। इतनी महान सफलता की प्राप्ति के पश्चात भी यह मानना पड़ेगा कि सभी आर्य समाज डीएवी संस्थाओं का कार्य प्रणाली पर एक मत नहीं थे, क्योंकि कहते हैं यहाँ पर जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया उसके पश्चात सभी लोगों की अपनी अपनी विचारधारा बदल गई, क्योंकि देखा जाए तो डीएवी संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर एक मत नहीं थे। अंततः सन 1882 में जब पंडित गुरुदत्त और बाद में महात्मा मुंशी राम, दूसरा नाम स्वामी श्रद्धानंद तथा उनकी अनुयायी ने इसका विरोध किया, तब डीएवी आंदोलन को परिवर्तन के दौरान से गुजरना पड़ा। क्योंकि देखा जाए तो ये हर एक धर्म में हर एक काल में हुआ है कि कोई भी चीज़ को मानने वाले एक मत पे नहीं रहते हैं। जब तक उनके स्थापक रहते हैं तब तक वो एक मत होते हैं, उसके बाद अपनी आवश्यकताओं के लिए ये कई भागों में विभक्त हो जाते हैं और ये सदैव हुआ है। कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मुख्य व्यक्ति की विचारधारा थी उन्हीं विचारधाराओं में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि उनकी कार्यप्रणाली वैदिक शिक्षा का आदर्शों के अनुरूप नहीं है। वो कहते थे कि संस्थाओं के प्रबंधक स्वच्छ राष्ट्रीय शिक्षा की अपेक्षा विश्वविद्यालय के परिणामों की अधिक परवाह करते हैं। ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना, वहीं पर उनके समर्थकों ने आगे चल के जो है कहते हैं मिडिल क्लास की शिक्षाओं को महत्व नहीं दिया और इन्होंने विश्वविद्यालय के परिणाम को अधिक परवाह करते हैं। ये बहुत ही विडंबना है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ये चाहते थे कि हर एक व्यक्ति शिक्षित हो, और शिक्षित का मतलब ये नहीं था कि वो विश्वविद्यालय की ही पढ़ाई करके शिक्षित हो सकते हैं। शिक्षित का मतलब होता है कि जो व्यक्ति पढ़ लिख समझ सके
उसे शिक्षित कहते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती यही चाहते थे, लेकिन यहाँ पर समर्थकों का विचार मत ही बदल गया, जिसके कारण जो है काफ़ी विभाजन हमें देखने को मिला। सरकारी विश्वविद्यालय के संबंध के कारण में अध्ययन से पाठ्यक्रम में विशेष परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अगर विश्वविद्यालय से नाता तोड़ा जाता तो आर्थिक सहायता से वंचित होना पड़ जाता। तो देखा जाए ये हर समय काल में हमें देखने को मिला है कि कहते हैं जो मेन सदस्य होते हैं, जिन्होंने स्थापना किया होता है, उनका मकसद कुछ और होता है, और जो उनके चलाने वाले होते हैं, आगे आते हैं, उनका मकसद और मतलब ही चेंज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं ये हर धर्म में हमें देखने को मिला है, हर काल में देखने को मिला है, लेकिन वास्तविकता जो होनी चाहिए उसका महत्व ही बदल देती हैं, जो गलत है। कुछ समय तक यह वर्ग संस्थाओं में मूलभूत परिवर्तन के लिए आंदोलन चलता रहा। जब उन्हें यह मालूम हो गया कि अधिकतर प्रबंधक इस प्रकार के परिवर्तन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने नाता तोड़कर अपने ढंग से नीति निर्धारण करके संस्थाएं चलाने का फैसला किया। ये बहुत ही गलत होता है। कहते हैं अपने मकसद से भटकना कदाचित उचित नहीं रहता है, और इस प्रकार आर्य समाज का विघटन हो गया। महात्मा मुंशी राम तथा उनके समर्थक डीएवी ट्रस्ट तथा प्रबंधन से बाहर हो गए तथा एक नई पार्टी बना ली। उन्हें गुरुकुल वालों के नाम से जाना जाने लगा तथा अपनी संस्थाओं का नाम गुरुकुल रख दिया। दूसरी ओर डीएवी के ट्रस्ट और प्रबंधक के साथ जुड़े रहे उन्हें कॉलेज वाले नाम से जाना गया। विघटन के पश्चात दोनों संस्थाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में सराहनीय काम किए, परंतु दोनों में से कॉलेज वालों ने डीएवी संस्था का जाल खड़ा कर दिया। सरकार से मिलने वाले अनुदान को यह मानकर सके अंततः स्वाभाविक ही इसका प्रबंधन लाहौर में स्थापित डीएवी से टूट गया। देखा जाए तो आगे चल के डीएवी आज भी हमारे संस्थाओं हमारे क्षेत्रों में है, लेकिन आज डीएवी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, धन कमाना। लेकिन जो स्वामी दयानंद जी की विचारधारा थी, आज डीएवी उस पर नहीं चल रहा है। आज सिर्फ डीएवी रह है तो संस्था, लेकिन आज उनका सिर्फ मकसद है पूंजीपति की तरफ चला गया है। और कहते हैं बहुत से रिश्ता टूट चुके हैं, जो उन्होंने जिस अनुयायी के साथ आगे लेके बढ़े थे उस पे आज खड़ा वो नहीं उतर पाए। उसके पश्चात देखें विभिन्न डीएवी संस्थाएं। कहते हैं बहुत से डीएवी संस्थाएं खोली गई। डीएवी मैनेजमेंट कमेटी ने होशियारपुर में 23 नवंबर 1912 को अपने ढंग से एक नई संस्था स्थापित कर ली, और इस संस्था ने होशियारपुर में विभिन्न संस्थाएं खोलकर इन क्षेत्रों के इर्द गिर्द आंदोलन को जो है फलने फूलने में काफ़ी योगदान दिया। आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब तथा स्थानीय आर्य समाजी नेताओं ने भी दोआब क्षेत्रों में आर्य एवं डीएवी संस्थाएं खोल दी। कहते हैं सन 1921 में जालंधर में भी डीएवी कॉलेज की स्थापना की गई। इसे पंडित लेखपत राय ने उदार दृष्टि से दान दिया तथा पंडित मेहरचंद की निस्वार्थ सेवाओं के फलस्वरूप ये संस्थाएं खूब फले फूली। कहते हैं बहुत से लोगों ने महत्वपूर्ण यहाँ योगदान दिया, लेकिन जो मकसद दयानंद सरस्वती का था वो सफल न हो सका। देखा जाए तो जालंधर स्थित डीएवी के पश्चात प्रकरण में डीएवी कॉलेज, हंसराज महाविद्यालय, दयानंद मॉडल स्कूल, साईं दास एसए हाई स्कूल, आयुर्वेदिक कॉलेज, मेहराचंद पॉलिटेक्निक आदि संस्थाएं विद्यमान हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्कूल और कॉलेज के अतिरिक्त इनमें ट्रस्ट और साइंस कक्षाएं भी पढ़ाई जाती है, और इन संस्थाओं के आयुर्वेदिक कॉलेज तथा आईटीआई स्कूल तकनीकी शिक्षण संस्थाएं भी खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक धर्म के प्रचारकों के लिए प्रशिक्षण स्कूल, लालचंद अनुसंधान पुस्तकालय, भारतीय तकनीकी अनुसंधान एवं प्रकाशन विभाग आदि संस्थाएं भी खोले गए हैं डीएवी के नाम से। लेकिन कहते हैं अपनी मकसद से ये आज के आधुनिक युग में भटक रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। आगे हमारे समक्ष है गुरुकुल प्रणाली। चलिए देखते हैं गुरुकुल प्रणाली में किन बातों की तरफ जो है महत्व डाला गया है। हमारे समक्ष जो आया है गुरुकुल प्रणाली। कहते हैं सन 1892 के विघटन के पश्चात स्वामी दयानंद के एक अन्य शिष्य
स्वामी श्रद्धानंद ने आश्रम की प्राचीन प्रणाली के अनुसार हरिद्वार में कंगरा नामक गांव में गुरुकुल की स्थापना किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था कि स्वामी दयानंद के जो शिष्य थे स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने हरिद्वार में कंगरा नाम के गांव में गुरुकुल की स्थापना की। इस संस्था में वैदिक संस्कृति के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया तथा आधुनिक विज्ञान को भी पाठ्यक्रम में अंग बना दिया गया। आने वाला समय में इस आंदोलन ने भी तेज गति पकड़ ली तथा पूरे देश में गुरुकुल की लंबी श्रृंखला स्थापित हो गई। लड़कों तथा लड़कियों के लिए अलग अलग संस्थाएं खोले गए। आज़ादी से पूर्व सन 1947 तक पंजाब में 7 गुरुकुल स्थापित हो चुके हैं, जिनमें 6 लड़कों तथा 1 लड़कियों के लिए खोला गया। सन 1947 के पश्चात 9 नए गुरुकुल पंजाब में खोले गए, जिनमें हरियाणा प्रांत भी सम्मिलित हो चुकी है। आगे हमारे समक्ष है आर्य समाज के राजनीतिक क्षेत्र में कार्य। तो चलिए देखते हैं आर्य समाज का राजनीतिक क्षेत्र में क्या कार्य है।